हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल विनार क्लासेस में। मैं प्रहलाद सिंह लेके आया हूँ आज आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर का ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर क्लास। बड़ा अनुरोध था आपका कि सर आप केमिस्ट्री को पढ़ाइए, सर आप केमिस्ट्री लाइए। तो जूलॉजी और बॉटनी के प्यार देने के बाद मैं लेके आ गया हूँ केमिस्ट्री का पहला वीडियो। यानी हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पहले फर्स्ट पेपर के दो यूनिट हम लोग खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग सेकेंड पेपर के दो यूनिट, फिर फोर्थ और थर्ड के दो यूनिट, फिर हम लोग फिर वापस आएंगे। ओके, तो आपको बता दूं कि ये पूरा वीडियो आपको एक यूनिट का जो होगा यूट्यूब पे मिल जाएगा। बाकी यूनिट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे एप्लीकेशंस को विजिट करना पड़ेगा। यानी कहां पे, हमारे एप्लीकेशंस को विजिट करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए वीनार क्लासेस का ऑफिशियल एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक, तो डाउनलोड कर लेना। अब इसमें आपको बताऊं कि 350 वीडियो या 380 कह सकते हो, 350 से 380 वीडियो बनने वाले हैं और आपसे रुपए मात्र ले रहा हूं 400 रुपए। इसमें इंटरनेट होल्डिंग हम देंगे। ठीक, कुल मिला के 377 रुपए हमको मिलता है आपके एक स्टूडेंट से। ठीक, तो देखो वीडियो नंबर ज्यादा है, पैसा आपका कम हो गया। मतलब आपको 1 रुपए में एक वीडियो एक दिन की मिलेगी। यानी 1 रुपए में आप पढ़ सकते हो, कह सकते हो कि सिक्का क्लास होने वाला है। 1 रुपए पर डे यानी 30 रुपए महीने में पूरा कोचिंग कर सकते हो केमिस्ट्री का। ठीक, कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, छोटी सी रकम हम लोग ले रहे हैं। ठीक, तो चलते हैं 3 रुपए में, मतलब तीनों पेपर आप पढ़ना चाहेंगे तो साल भर में 3 रुपए में, और स्पेशली पूरा केमिस्ट्री 3 रुपए रोज का, 90 रुपए महीने में केमिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा डिटेल। ये मेरी गारंटी है। ठीक, ये हमारा विनार गारंटी लेता है कि आपका पूरा टॉपिक हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक, तो आप ये काम कर दीजिएगा और आपके सहयोग से ही हम लोग पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। और खुशी होती है हमको कि हम इंडिया के पहले ऐसे एजुकेटर बनने जा रहे हैं जहां पे हम जूलॉजी के सबसे बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं बीएससी लेवल में। ठीक, हायर एजुकेशन में सबसे बेस्ट लेवल की बात करें, चाहे हम बात करें बीएससी की, चाहे बात करें एमएससी की, चाहे बात करें हम यूपीएससी की, तो हमारे पास जूलॉजी का सबसे बेहतर पीपीटी, सबसे बेहतर वीडियो लेक्चर्स और सबसे बेहतर हम लोग स्पेशली नोट्स प्रोवाइड करते हैं। आने वाले दिनों में आपका प्यार अच्छा खासा रहा तो हम अपने पूरे कोचिंग का जितना भी नोट्स हैं उसका बुक जल्द लेके आने वाले हैं। यानी आपको वीडियो हम देंगे, बुक भी हम देंगे, बस केवल पढ़ाई करना है, वो भी मिनिमम रेट में। चलते हैं, आपको बता दूं आज हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लेके आए हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आप बीएससी सेकेंड ईयर में आ गए हैं। तो यहां पे बीएससी सेकेंड ईयर में जो पहला चैप्टर हमारा बनता है हमारे सिलेबस के बेसिस पे, वो बनता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को ही हम लोग डिटेल करेंगे आज के इस क्लास में। हम लोग इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला हमारा पार्ट होगा जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, तीसरा पार्ट होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज, और चौथा पार्ट होगा हमारे स्पेशली इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कि हमारे डी ब्लॉक में स्पेशली कह सकते हो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स आते हैं। कंपाउंड्स का 4 वीडियो कम से कम हमारे ये बनेंगे, और स्पेशली कंपाउंड्स हमको 20 प्लस पढ़ने हैं, यानी 20 वीडियो इसके। हमने अभी कल देख रहा था तो स्पेशली 38 वीडियो बनेंगे इस पूरे फर्स्ट ट्रांजिशन चैप्टर में। तो देखो, दिल थाम के बैठे रहो, पूरा वीडियो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एप्लीकेशन पे आ जाओ, थोड़ा सा पैसा लगता है, ज्यादा नहीं लेता, अमीर होके करना कुछ नहीं है। बस लाइव क्लास की व्यवस्था मेरा जल्दी से जल्दी करा दो आप लोग, ताकि हम आपके साथ लाइव जुड़ सके और आपको मजेदार पढ़ा सके। लाइट वाइट की सारी माइक जो भी होगा वॉइस आप बताते रहना, कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, क्या सुधारना है, क्या सही चल रहा है। सर जरूर कमेंट करना, कहाँ से हो स्पेशली बताओ अपने बारे में। इंटरेक्शन हमारे और आपके बीच होता रहता है, थोड़ा सा मजा आता है। आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं कितनी बार बोलूँ, ये आपकी ये पूरा कह सकते हो कि दायित्व तो होता है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करो यदि पहली बार आए हो तो। चलते हैं, ये रहा इंट्रो, क्योंकि हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए ये बताना आपके लिए काफी जरूरी होता है। हम लोग डिटेल करेंगे आज के इस सेशंस को। चलो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को, यानी देखेंगे क्या, कंटेंट स्ट्रक्चर्स। क्या देखेंगे, कंटेंट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। आखिरकार कंटेंट स्ट्रक्चर्स मतलब क्या होगा, आज का पूरा हमारा पाठ्यक्रम इस वीडियो में हम ये बहुत विशेष हम देते हैं कि बताते हैं, पहले बता देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप। ठीक, सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। आखिरकार परिचय के बेसिस पे परिचय क्या होगा,
उसके बाद हम लोग देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, किसका, पोजीशन इन द पीरियोडिक, यानी पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन क्या होगा, स्पेशली हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, उसकी बात किया जाएगा। हम लोग दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कि डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है उसको डिटेल करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, किसका, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जनरल कंडीशन क्या होता है, जनरल पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी होते हैं उनका लक्षण क्या होता है, वो क्या क्या बना सकते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, सबके बारे में डिटेल करेंगे। ओके, तो ये हमारा कंटेंट स्ट्रक्चर। अब बात करें हम लोग पहले टॉपिक की, तो पहला टॉपिक हमारे पास क्या बचता है, ये दिखाई दे रहा है पीरियोडिक टेबल टू द एलिमेंट्स, यानी सॉरी ऑफ द एलिमेंट्स। ऑफ द एलिमेंट्स में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई दे रहा होगा, बचपन से पढ़ रहे हो, क्लास 11 में पढ़े थे, 12th में पढ़े थे, 9th में पढ़े थे, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको पीरियोडिक टेबल बताया गया होगा। और इसी पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखेंगे, क्या डिटेल करेंगे, स्पेशली डी ब्लॉक को। यहाँ पे आपको बताऊं कि ये जो आपको ये सीरीज दिखाई दे रहा है, ये जो सीरीज दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक है। अब उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का जो सीरीज है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं डी ब्लॉक, सॉरी पी ब्लॉक, सॉरी इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम लोग पी ब्लॉक। ये हमारा पी ब्लॉक मिल जाएगा। ओके, ये हमारा पी ब्लॉक। अब बात करें आगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा सीरीज है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बन जाता है डी ब्लॉक। ठीक, और हमारे पास नीचे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को मिलाने के बाद जो हमारा सीरीज बनता है वो क्या बनता है, स्पेशली एफ ब्लॉक बनता है। तो स्पेशल हम देखें तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है इसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, हमारा एस ब्लॉक, हमारा पी ब्लॉक और हमारा डी ब्लॉक। ये 4 ब्लॉकों के बाद, ठीक, एफ को भी ले लेंगे, छोड़ेंगे तो है नहीं भाई, चारों को मिलाने के बाद हमारा पीरियोडिक टेबल तैयार होता है। लेकिन हम लोग बाकी चीज़ों को बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। आज हमको बीएससी सेकेंड ईयर का जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वो पढ़ना है फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ये देखो, मैं यहाँ पे रंगाई पुताई कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे रंगाई पुताई कर रहा हूँ, यानी ये पूरा यहाँ से लेने के बाद, कहाँ से, यहाँ से पूरा का पूरा ये यहाँ से कवर करेंगे और यहाँ तक कवर करेंगे, किसको, यहाँ तक हम लोग कवर करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि स्पेशली हमारे पास एटॉमिक नंबर कितने, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 30 है, ठीक, यहाँ तक हम पूरा आज की क्लास में देखेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशली फर्स्ट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, यानी TSE। तो हम लोग फर्स्ट TSE को देखेंगे, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को देखेंगे या एलिमेंट्स को देखेंगे। ठीक, सीरीज एलिमेंट्स पूरा कवर होगा। इसमें हमारा स्कैंडियम आएगा, हमारे पास क्या आएगा, टाइटेनियम आएगा, उसके बाद वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज की बात करेंगे, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक, इनके हम लोग पूरा डिटेल क्लास देखेंगे और इनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो भी हमारा इसी चैप्टर में कंप्लीट किया जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखा जाता है कि जो डी ब्लॉक है स्पेशली, कि डी ब्लॉक कुल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा, कुल जो एलिमेंट की संख्या है वो 118 आप जानते हैं, कितना, स्पेशली कह सकते हो यहाँ पे क्या 118 है। ठीक, तो 118 को ध्यान देना, 118 आपका क्या हो जाएगा, कुल एलिमेंट की संख्या है, जिसमें से जो हमारे 92 एलिमेंट्स हैं, कितने, 92 एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ पाए जा रहे हैं, स्पेशली नेचर में पाए जाते हैं। और जो बाकी के बचे एलिमेंट्स हैं, कैसे, बाकी के जो बचे एलिमेंट्स हैं, कितने, 26 जो एलिमेंट्स हैं वो स्पेशली मेड मेकिंग है या किसी ना किसी एलिमेंट से सिंथेसिस किया गया है। यानी कह सकते हो कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स जो हमारे हैं मेड मेकिंग नहीं है, वो नेचुरल हैं, और यहाँ पे 26 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेड मेकिंग है, किसी ना किसी एलिमेंट से बनाया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं स्पेशली डी ब्लॉक की तरफ। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में आपको दिख रहा होगा, डी ब्लॉक में कुल 38 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 38 एलिमेंट्स होते हैं। हम लोग ये जो पहला आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो हमारा ग्रुप दिखाई दे रहा है इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो हमारा ग्रुप दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, ये हमारे पास मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, क्या हो जाएगा, फोर्थ ट्रांजिशन
एलिमेंट हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा ग्रुप आपको दिखाई देगा, ठीक, सॉरी पूरा पीरियड दिखाई देगा। इनको हम लोग सीरीज कहते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब बात करें आपके पीरियड की, यानी हमारे पीरियड टेबल के पीरियड के बेसिस पे देखें तो ये कहाँ मिलेगा, ठीक, इसको भी ध्यान देना बड़ा जरूरी हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं ये जो हमारा ग्रुप बताता है वो क्या दिखाता है, वो 4 दिखाता है। क्या, ये 4 पीरियड में रिप्रेजेंट होगा, ये हमारा 5 पीरियड में, ये हमारा 6 पीरियड में, और जो ये होगा ये हमारा 7 पीरियड में अरेंज होगा। इस चीज को आप ध्यान देते रहिएगा। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़े स्टूडेंट तो ये देखा जाता है कि हमारे पास पूरा पूरा जो ग्रुप है, क्या है, जो पूरा पूरा ग्रुप है या सीरीज है, स्पेशली यहाँ पे देखें तो हम इसके नॉमिन की बात करें तो ये हमारे पास क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है, इसको हम लोग थर्ड बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्ड बी। और टोटल आज के बेसिस पे देखें तो ये स्पेशली थर्ड ग्रुप होगा। क्या होगा, ग्रुप होता है, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग क्या देखते हैं, इधर हम लोग क्या देखते हैं, ग्रुप देखते हैं, और इधर हम लोग क्या देखते हैं, पीरियड देखते हैं। ओके, ये हमारा ग्रुप ऑर्डर हो जाएगा और ये हमारा नीचे पीरियड की तरफ। तो हमारे पास थर्ड या थर्ड बी कह सकते हो, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे फोर्थ बी, ठीक, या आप इसको 4, ठीक। इसको हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 5B, ठीक। और हमारे पास क्या मिल जाएगा, ठीक, क्या मिल जाएगा, ये जो हमारे पास होगा वो होगा 6, और यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 6B बोलते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा होगा वो 7 होगा, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 7B। क्या बोलते हैं, 7B। ये हमारा 8 होता है, ये हमारा 9 होता है, ठीक, क्या होगा, 9 होगा। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको और इसको मिलाने के बाद, दोनों को मिलाने के बाद इसको बोलते हैं 8, ठीक। ये जो हमारा होता है ये होता है 10, ये होगा 11, क्या होता है, स्पेशली 11 की बात करते हैं, और ये जो होता है वो 12 होगा, ठीक। हम लोग इसको क्या देते हैं, ध्यान देना, यहाँ से मेन टॉपिक इसी जगह फंसता है। देखो ये जो 3 ग्रुप हैं, तीनों को हम लोग एक साथ करेंगे और इसको अलग अलग करेंगे ना, ध्यान देना। ये यहाँ पे हो गया क्या, ठीक, यहाँ भाई साहब नहीं, ठीक, यहाँ से इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग 8 बोलेंगे। ये जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये होता है 1B, ये होता है 2B, ठीक। इस चीज को ध्यान देना। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ये वाला जो मेथड है ये पहले वाला प्रोसेस है, जब हमारे पास 8 ग्रुप हुआ करता था, 7 पीरियड 7 पीरियड हुआ करते थे, तब की ये बात करता है, AB करके चलता था। और अब हम लोग क्या देखते हैं, 1 2 3 देखते हैं, यानी 18 कितने होते हैं, कुल 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं, ठीक। अब ध्यान देना, हम लोग आज की क्लास में किसको डील करेंगे, स्पेशली इस वाले जो हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स पढ़ने हैं, आज वही हमको डील करना है। यानी चैप्टर फर्स्ट हमारा जो हमारा क्या है, चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट रिकमेंड इसी को करता है, ठीक। ये चीज आपको पता रहे। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, यहाँ पे बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन पोजीशन इन द पीरियोडिक। पीरियड टेबल में कैसे स्थान है तो मैंने बता दिया पहले ही। बोल रहा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक, अलाइन होते हैं कहाँ पे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में पाए जाएंगे। ग्रुप नंबर कितना होगा इनका, 3rd से 12 तक होगा। आपको मैंने बताया अभी कि ग्रुप नंबर 3rd से लेकर क्या, ग्रुप नंबर ये इनका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट्स होगा, और ग्रुप नंबर 13 हमारे पास होगा, क्या होगा, ग्रुप नंबर 12 के बाद 13 आएगा। 12 जो होगा वो क्या होगा, इनका एंड पार्ट होगा। क्या होगा, इनका एंड पार्ट होगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करें आगे तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। यानी हिंदी की बात करेंगे तो कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे संक्रमण। ध्यान देना इसको, ये हम लोग क्या डील करेंगे, इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या, संक्रमण
तत्व की बात करेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के इंटरमीडिएट होती है, यानी एस ब्लॉक पी ब्लॉक दोनों के बीच की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के गुणों को दिखाते हैं, दोनों के लक्षणों को प्रकट करते हैं, इसलिए हम लोग इनको ट्रांजिशन बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं, यानी इनका भी गुण दिखाएंगे उनका भी गुण दिखाएंगे। और स्पेशली यहाँ पे हम लोग बात करें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स की जो कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें या इलेक्ट्रो पॉजिटिव की बात करें तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो होता है वो एस ब्लॉक से स्टार्ट होता है, पी ब्लॉक तक एंड होता है, यानी ये ऐसे ग्रुप होते हैं जहां पे हमारा क्या पाया जाएगा, फर्स्ट पॉजिटिव, ठीक, एक वन पॉजिटिव, टू पॉजिटिव, कितना, इनको हमारा सेकेंड पॉजिटिव कह सकते हैं या टू पॉजिटिव, और कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्पेशली थर्ड पॉजिटिव होते हैं, यानी 3 स्पेशल कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा। कुछ तो होते हैं जो स्पेशली 4 भी दिखाते हैं, 4 पॉजिटिव टेंडेंसी भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब आगे बात करें जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो स्पेशली 3D 4D 5D 6D को कवर करते हैं। ये क्या है, जो D है ये कह सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो आपको पढ़ाया गया था स्पेशली फर्स्ट ईयर के आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पहले चैप्टर में। ठीक, ये जो n न्यूमेरिकल नंबर दिखाई दे रहा है इनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आगे चल के पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, और ये भी क्या है, ये स्पेशली थर्ड पीरियड के और ये फोर्थ पीरियड के। ठीक, और हमारे पास ये 5 और 6, इनको D कहते हैं। D का मतलब यहाँ पे n-1 से लिया गया है, जो n का नंबर, यानी यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एंजियोमुथल के बेसिस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। n का नंबर कितना होता है, 4 होता है। मैंने बताया था यहाँ पे कि ये क्या करते हैं, 4 पीरियड में रहते हैं। ठीक, इस चीज़ को ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस स्पेशली क्या हो जाएगा, 4 - 1, यानी जो 3 आएगा 3D हमारे पास होगा पहले ट्रांजिशन सीरीज का, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट ऑर्बिटल होगा वो हमारे पास होगा 3D। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे क्या बोलता है, 3D 4D 5D और 6D पाए जाएंगे। ठीक, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको सब सेल बोला जाता है। ठीक, इनकम्प्लीट होते हैं, कैसे होते हैं, इनकम्प्लीटेड होते हैं, पूरी तरीके से कंप्लीटेड नहीं होंगे, केवल जो जिंक होता है उसी का कंप्लीटेड होता है और बाकी सबका क्या होगा, अनकम्प्लीट होता है। वो स्पेशली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो n-1D के बेसिस पे होते हैं ऑर्बिटल्स में अपने। हम लोग यदि एग्जांपल के लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल की बात करें सबसे लास्ट वाले पॉइंट्स की, ठीक, सबसे लास्ट पॉइंट्स की एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको दिया गया है। ठीक, यहाँ पे n-1D 1 से 10 और S1 से लेकर 0 तक, यानी 2 पार्ट कवर करना है। पहले n-1 लगाना है, उसके बाद D 1 से 10 तक हमारा हो सकता है, और उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या मिलेगा, NS, यानी n जो है वो नंबर है, मेन नंबर है, और D का जो नंबर होगा वो n-1 होगा। ठीक, तो चलो कुछ करके दिखाएंगे अभी आपको। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, आपको छोटे छोटे बेसिस पे एग्जांपल अभी देखा जाएगा। ठीक, इस चीज को ध्यान देना। अनलाइक एस और पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं यूजुअली वैसे ही डिस्क्राइब इनका भी होता है। ठीक, हम इनको स्पेशली कॉलम्स और ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कैसे, कॉलम्स और ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो कॉलम्स की बात करेंगे तो कितने कॉलम्स हो जाएंगे स्टूडेंट, स्पेशली पहले ग्रुप की बात करो। ठीक, ग्रुप और कॉलम दोनों एक ही होगा, तो ये कितने, कुल 10 हमारे पास क्या बनते हैं, इनके कॉलम या ग्रुप बनते हैं। और हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो सीरीज होता है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सीरीज होता है, वो कितना होगा, 4 इनमें देखने के लिए मिल जाता है, जहां पे पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़े तो यहाँ पे बोलते क्या है, इन द पीरियड टेबल, यानी पीरियड टेबल की बात करता है, यानी 4 मेन ट्रांजिशन सीरीज होते हैं, 4 मेन ट्रांजिशन सीरीज होते हैं। ठीक, कौन से एलिमेंट्स के बेसिस पे, क्या एलिमेंट्स के बेसिस पे 4 मेन ट्रांजिशन सीरीज होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलता क्या है, यहाँ पे 3D होते हैं, 4D होते हैं, 5D होते हैं, 6D होते हैं, और ये सब क्या, सब लेवल्स स्पेशली 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। यानी कुल कह सकते हो यहाँ पे छोटा सा चीज़ देखें, जो 3D होगा क्या होगा, जो स्पेशल यहाँ पे 3D की बात कर रहा है, जो स्पेशल 3D होगा वो 4th ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा, 4th पीरियड में। जो स्पेशल 4D होगा वो कहाँ मिलेगा, 5D में मिलेगा, सॉरी 5 ग्रुप में मिलेगा। और जो हमारे पास यहाँ पे 5D होगा, क्या होगा,
5D होगा, 5D देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे 6 पीरियड में, ठीक। और जो मेरे पास यहाँ पे से 6D होगा वो कहाँ मिलेगा, 7th पीरियड में। यानी ये किस लिए दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है n-1 के बेसिस पे। यानी ये जो है वो n का नंबर है, जब हम एक घटा देंगे तो हमारे पास ये मिलेगा, ठीक। इस चीज़ को आप ध्यान देना। कहता है यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, क्या बोला हमारा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कैसे होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, सॉरी, ठीक। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमको ध्यान देना है। और हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या देख रहे हैं, चलो पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं, चलो भाई, ठीक। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हम लोग क्या डील करेंगे, सबसे पहले बोलता है क्या कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होते हैं वो 3D सीरीज से हम लोग दिखाते हैं। कैसे, 3D सीरीज से दिखाते हैं। और इसमें हम लोग को फिलिंग करना होता है, स्पेशली 3D सब लेबल। क्या, 3D सब लेबल हमारे पास 10 एलिमेंट फिलअप होते हैं, स्पेशली पीरियड कितने, 4 पीरियड में। यहाँ पे स्कैंडियम की बात कर रहा है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। और लास्ट में हमारा पास जिंक तक जाता है, एंड होता है, जो हमारे पास कितना होता है, 30 होता है। तो हम लोग किसी एक का या कह सकते हो बारी बारी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग से किया गया होगा, नहीं किया गया है, हम लोग इधर देखेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं, ठीक। तो हम किसी एक को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या हो जाएगा, अब बाउ के बेसिस पे देखेंगे, हमारे पास 1s2, हमारे पास 2s2, हमारे पास स्पेशली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2p6 हो जाएगा, फिर 3s2, फिर उसके बाद 3p6 हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 4s2 होगा, उसके बाद 3d1 होगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिला है वो कहाँ मिला है, वो स्पेशली यहाँ पे स्कैंडियम की बात कर रहे हैं, जिसका रोल नंबर कितना, ये स्कैंडियम है जिसका रोल नंबर कितना है, यहाँ पे 21 है, ठीक। इस चीज़ ध्यान देना। अब देखो 2 केस हमको देखने के लिए मिलता है, क्या मिलता है, 2 केस देखने के लिए मिलता है। नंबर फर्स्ट केस की बात करें तो ये जो सीरीज दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको यहाँ से बोल देंगे स्पेशली कि ये भाई साहब क्या है, ये NS को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पूरा दिखाई दे रहा है वो किसको कर रहा है, n-1D को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या, n-1D को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि टोटल हम लोग बेसिस पे करें तो उसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n-1, इसको बंद कर दो, D1, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, NS कितना, 2, ठीक। ये पूरा का पूरा लक्षण देखने के लिए मिलेगा हमारे इस पूरे पीरियड में। अब बात करते हैं आगे, हमारे पास अगला टॉपिक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग डी ब्लॉक के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको अलग अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर पे देखने होंगे, यानी +1 क्लास से लेकर पूरे लास्ट बेसिस पे देखेंगे। ये पूरा जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन, जो जितने भी मल्टीपल या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स होते हैं उनका हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो अफवाहों के बेसिस पे करते हैं, जो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में पढ़ाया गया था। तो अफवाहों के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखें तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ से पूरा डील करते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ठीक। उसके बाद हम लोग 4p और 4p, 5s, 3d, उसके बाद 5p, 6s, 4f, 5, ये देखो 5 रहेगा, 5d, 6p, 7s, और लास्ट में आने वाले भविष्य में आगे हो सकते हैं। लेकिन हमको आज के क्लास में केवल यहाँ तक देखने हैं। यहाँ तक यदि हम देखते हैं तो यहाँ तक पूरा टॉपिक हम लोग सही से देख सकते हैं। कितना, हम लोग इसको सही से देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, सबके पावर की बात करें, क्या सबके पावर की बात करें, सबके पावर कितना होगा, ठीक। इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ये तो हमारे ग्रुपिंग ऑर्डर होते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसके पावर क्या होगा, इसके पावर 2, इसके पावर भी 2, इसके पावर 2, यहाँ भी यहाँ भी इसके पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, मैक्सिमम नंबर की बात कर रहे हैं, 6, 5, 10, ठीक, और 6, 2, 14, 10, 6, 2।
हमको पता है कि जो s होता है, s के लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। मैक्सिमम कह सकते हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पे बोलो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान देना। s में 2 हो सकते हैं, p में कितने होंगे, p में 6 होंगे, d में कितने होंगे, d में 10 होंगे, f की बात करेगा, f में कितने होंगे, 14 होंगे। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट, क्या ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जितने भी अवेलेबल ऑर्बिटल्स होते हैं, वो लोअर एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, लोअर एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग बारी बारी से यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है जस्ट आपको समझने के लिए, केवल हम लोग सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग से करेंगे। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑर्गन, यदि हम ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हमारा Z यानी ये क्या है, ये स्पेशली क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है। ठीक, तो एटॉमिक नंबर हमारे पास आर्गन का 18 है। ये क्या बनाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद हमारे पास 3p6। अब बोल रहा है कि बट इन द पोटेशियम, जो पोटेशियम होता है वो क्या दिखाएगा, नंबर 19 दिखाएगा। 9 इलेक्ट्रॉन इनमें होंगे, डज नॉट इंटर 3d। ठीक, बिकॉज इट, क्या, बिकॉज इट हाइयर एनर्जी, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो 3D जो है वो हाइयर एनर्जी रखता है, किससे, 4s से। आप देखो कि ये एनर्जी बेसिस पे इसको डिराइव किया गया था, और जो हमारे पास यहाँ 4s है वो क्या है, 3D है। यदि इन दोनों का कंपेयर हम लोग करते हैं तो किसमें हमको देखने के लिए मिलेगा, जो हमारे पास 4s है, क्या है, 4s2 है, इनका एनर्जी कम है किससे, 3D10 से। ठीक, या फिर 3D से 4s का एनर्जी कम है, इसलिए हमारे पास जो 19 होगा वो 3D में न जाके किस में जाएगा, स्पेशली क्या बोल रहा है कि हाइयर इन एनर्जी अस, यहाँ कंपेयर्ड विथ किसके, 4s ऑर्बिटल। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 19 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स को हम लोग गेस करेंगे, तो यहाँ पे 4s ऑर्बिटल में गिवनिंग करेंगे और देखेंगे क्या कि हमारे पास क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और हमारे पास 4s बन जाएगा। मतलब कहने का ये है, आपको 2 चीज़ हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे बेसिस पे। नंबर फर्स्ट हम लोग बात करें सबसे पहले यहाँ पे 18 की, 18, 19 और जो 20 होता है, 3 लोग, इसको हम लोग आर्गन से ले लेते हैं। क्या हम लोग आर्गन से ले लेते हैं, तो इसका क्या होगा, हम लोग देखें अभी 1s2, 2s2, उसके बाद 3s और ठीक, क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक, उसके बाद 3p6। ये देखो कितना हो गया, 18 हो गया। आपके 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं और लास्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉरी ये p होगा, क्या हो रहा है, ठीक, ये क्या हो जाएंगे भाई, हमारे पास 3p6। अब देख पा रहे लास्ट में कितना है, 3p6 है। अब बात करें इस वाले टेंडेंसी के, इसमें क्या होगा, 1s2, 2s2, उसके बाद 2p6, 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s1। तो 4s1 किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे। ठीक, और लास्ट इसका ये हो जाएगा। इसकी बात करें तो हमारे पास क्या होगा, 1s2, 2s2, ठीक, 2p6, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद क्या हो जाएगा, 4s2। अब देखो मज़ा अब आता है जब हमारे पास रोल नंबर 21 आएगा, तो अब यानी एटॉमिक नंबर 21 जब आ गया, स्कैंडियम की बात करें 21 आएगा, तो जैसे ही क्या होगा स्टूडेंट, वहाँ पे आप देखो थोड़ा सा वहाँ मज़ा आएगा। ये 1s2, 2s2, 2p6, ठीक, 3s2 और 3p6, 4s2, ठीक, और यहाँ पे आता है 3D, क्या आता है, 3D1। तो ये जो 3D1 है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट में देख रहे हो ना। देखो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ था, एक जैसे बढ़ा वो 4s में चला गया, एक और बढ़ा तो 4s2 हो गया, लेकिन एक और बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएगा,
3D जाएगा। किसके बेसिस पे? जो हमारे पास स्पेशली वाउ का फिलिंग पूरा पूरा प्रोसेस है मल्टी इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के लिए, वो यही आर्डर आपको फिलअप होगा और ये आर्डर आपको ध्यान भी देना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कर रहे हैं आप, उसमें कोई भी दुविधा कभी ना हो, लगातार आप उसको मेंटेनेंस करना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बात करें। आगे हम लोग पूरे एलिमेंट्स का ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, कर लेना, कोई दिक्कत होगा तो मैं करा दूंगा, वैसे आप कर लेना। ना आपको बुक खरीदने की जरूरत है, ना ही आपको किसी अदर की नोट्स बनवाने की जरूरत है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल करूंगा, पूरा एक एक तरफ से बताऊंगा, पूरा एक एक पॉइंट्स मिलेगा, कोई डाउट्स ही नहीं होगा आपको हर एक पॉइंट्स को जानने में। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट, यहां से हम लोग लेंगे क्या? अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फॉलोइंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे। ठीक, क्या फॉलोइंग कैरेक्टर के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। यहाँ पे हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या डील करें, फर्स्ट पॉइंट को डील करें। फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑन इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आप जानते ही है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? दूसरे नंबर में कह रहा है कि n-1 d ऑर्बिटल्स आर फिलिंग ऑफ प्रोपोगेशनली स्पेशली विथ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है वो किसके द्वारा होगी? वो होगी n-1 d ऑर्बिटल के बेसिस पे होगी, और बाकी जो ऑर्बिटल्स होंगे उनका n के बेसिस पे होगा, लेकिन जो d ऑर्बिटल्स होंगे उनमें n-1 d का जो रूल है वो लगातार लगता रहेगा। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ज्यादा जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, या डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं, वो कैसे होंगे? वो स्पेशली 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में आउटर ऑर्बिटल्स में होंगे, और ऑलमोस्ट यहां बोल रहा ना ऑलमोस्ट ऑर्बिटल एग्जांपल ns होगा, कैसा होगा? ns के बेसिस पे होंगे, ns2 के बेसिस पे। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे? कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे यहाँ पे Ct Cu NH और MO Hg Au, ये सब स्पेशली क्या दिखाते हैं? ये सब 1 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, मतलब आउटर मोस्ट में इनके 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ns1 इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ns1 बोल सकते हो इसको, ns2 के बेसिस पे। और उसी जगह हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास NO, यहाँ पे स्पेशली हम लोग पीडी की बात करें तो पीडी में कितना? यहाँ पे NO, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक, ns ऑर्बिटल में। ठीक, आगे बात करते हैं। हमारे पास रोल नंबर कितना इसका? एटॉमिक नंबर Z57 कह रहा है, यानी लेंथेनियम की बात करें वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन कवर करता है 25d ऑर्बिटल बिफोर फिलिंग ऑफ 4s। क्यों? क्योंकि 4s ऑर्बिटल्स को पहले फिलिंग करना पड़ता है, किसके बेसिस पे? अफवाऊ के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? अफवाऊ के बेसिस पे। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास होता है जनरल कैरेक्टर। क्या? जनरल कैरेक्टर, और यहां पे हमको करना है किसका? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं उनको देखा जाए तो सबसे पहले हम छोटे छोटे बेसिस में कह सकते हैं, आप इनको जानते भी हैं और हम उनको बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी थोड़ा करेंगे, फास्ट फास्ट। ठीक, आगे की बात करते हैं। कहता है क्या है? एस्पेक्ट ऑफ मरकरी विच एज ए लिक्विड, जो हमारा ए क्या है? स्पेशली Hg है, वो मरकरी जो है वो लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव ए ट्रॉपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर्स, यानी Hg को छोड़ के बाकी जितने भी लोग होंगे वो ट्रॉपिकल स्पेशली सॉलिड स्ट्रक्चर दिखाएंगे। कैसा? मेटलिक कैरेक्टर दिखाएंगे। सो ट्रॉपिकल मेटलिक प्रॉपर्टीज सच एज कंडक्टिविटी यानी चालकता उनमें देखने को मिल जाएगा। ठीक, उसमें स्पेशली जो हमारे पास मेलेबिलिटी बोलते हैं वो भी देखने को मिलेगा। हमारे पास हाई टेंसल जो स्ट्रांगनेस होता है जिसको तन्यता बोलते हैं वो सब भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारी आगे ज्यादा हाइयर डेंसिटी देखने को मिल जाएगा। ठीक, हाइयर डेंसिटी भी देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास बोला देयर रेडिया, यानी रेडिया की बात करें और नॉन विटामिन दो, यहाँ पे एस और पी ब्लॉक जो होते हैं, क्या होते हैं? एस और पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच उनका रेडियस देखने के लिए हमको सदैव मिलेगा, यानी एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल से कम, ठीक, क्या? एस ऑर्बिटल से कम रेडिया
और हमारे पास जो डी और पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे अधिक रेडिया देखने को मिल जाता है। किसका? किसी भी पी ब्लॉक, अच्छा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो उसके बाद कोवल कह रहा है, बोल रहा है ऑन इन सीरीज, यानी जो सीरीज होती है वो डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर जैसे जैसे हमारा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उनकी रेडिया क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो हमको पता है कि जब हम लोग क्या ऐसे पता है ना, जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड हो गया ये राइट हो गया, जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ, दो केस होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रो करता है, क्या करता है? इंक्रीज करता है। इस चीज को ध्यान देना, इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे साइज ऑफ कह सकते हो क्या कि साइज ऑफ जो रेडिया होता है, क्या होता है? साइज ऑफ रेडिया होता है वो डिक्रीज करता है। ये चीज आप ध्यान देना, कब डिक्रीज करेगा, कब इंक्रीज करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज करता है तो रेडिया उनका डिक्रीज करता है। कब? जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं तब। ओके, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे इनकी मेल्टिंग पॉइंट काफी हाइयर होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाइयर देखने को मिलेगा, यानी क्वथनांक और गलनांक दोनों काफी से काफी ज्यादा उच्च देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, उसके बाद इनके जो कह सकते हो एंथैल्पी ऑफ, यहाँ पे वापोरेशन की बात करें, वाष्पीकरण हम करेंगे तो काफी ज्यादा एंथैल्पी, हाइयर एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? हाइयर एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ये हाइड्राइड बनाते हैं तो स्पेशल हाइयर एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, क्योंकि अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाहर तो ऐसे ही फिल है। ठीक, इसलिए इनको काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी हाइयर एंथैल्पी एनर्जी इनको चाहिए। कब? जब ये लोग स्पेशली रिएक्शंस करेंगे, यानी हाइड्राइड ऑक्साइड बनाएंगे, खासकर हाइड्राइड की बात करें तब की हाइड्राइड बनाएंगे तो काफी ज्यादा इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद बोलता क्या है? बोलता है कि प्रॉपर्टीज डिपेंड ओपन द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड इन देम, यानी क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं उनको ओपन करने के लिए अधिक से अधिक एनर्जी हमको देनी पड़ती है। आगे बात करता है देयर फर्स्ट आयोनाइजेशन इंक्रीजेज की बात करें और हाइयर देन लूज, देन यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ, देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनसे हाइयर देखने को मिलता है एंड लूज देन दो पी ब्लॉक ऑर्बिटल। ठीक, कि जो पी ब्लॉक ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे क्या मिलेगा? उनसे लूज मिलेगा। और हमारे पास हाइयर किससे मिलेगा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के वजह से। हमने बताया था जितना ज्यादा रेडिया बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और न्यूक्लियस से उनका जो अटैचमेंट्स होता है वो उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने में बड़ा मुश्किल होगा। ठीक ठीक, यही रीजन है कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन काफी आसानी से दे देता है, लेकिन बाकी जो अदर होते हैं सोडियम के बाद उसी सीरीज में जो अदर एलिमेंट्स होते हैं उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देते। खासकर हमने देखा, हमने किसको देखा? सोडियम के पहले ही हमने स्पेशली किसको देख लिया था? क्लोरीन को। क्लोरीन को देखो उसी सीरीज में है, जैसे सोडियम हमारा Na यहाँ पे है। ठीक, क्या है? Na यहाँ पाया जा रहा है 11 के साथ। ठीक, कितने स्पेशली ये थर्ड में होगा कि थ्री में? थर्ड में होगा। ठीक, इसको ऐसे करो। ठीक, क्या होगा? थर्ड में होगा, थर्ड में Na है और उसी जगह क्लोरीन भी है, 17 भी है, ये भी थर्ड में है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 8 1 देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे 2 8 7 मिल रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी कम होगा, क्योंकि नाभिक मतलब न्यूक्लियस के जस्ट करीब है, एक इलेक्ट्रॉन है तो उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं लगेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन लगेगा, इसलिए बाहर इसको खींचना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसको बाहर खींचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है? यहाँ पे बोल के रहा है सिंपल सिंपल बेसिस पे कह रहा है कि ये बात करें तो इलेक्ट्रो कैसा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। ठीक, बोलता क्या? इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन दिखाते हैं। क्या? ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी। बोल रहा है क्या? द यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, क्या? इनकी स्टेबिलिटी एनी ऑक्सीडेशन स्टेज, मतलब किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेज में रहेंगे उनकी स्टेबिलिटी जरूर देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि नॉन स्टेबल होंगे, ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। ठीक,
आगे बात करें अगले नंबर पे क्या बोल रहा है कि इनकी टेंडेंसी होती है ट्रांजिशन मेटल की स्पेशली आयन बनाने की। कैसी? आयन बनाने की इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट की पावर होती है। और ये स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट, कैसा? रिड्यूसिंग एजेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। एक ओपन इट यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आगे बताऊंगा, ठीक, इस चीज को ध्यान देना। उसके बाद नंबर 8 में बात करें, नंबर 8 ए नंबर ऑफ दोज जो हमारे स्पेशल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन मेटल हैं, वो स्पेशल जो कंपाउंड्स होते हैं उसके, वो कैसे होंगे? कैटालिसिस होते हैं। यानी जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स बनते हैं वो स्पेशली कैटालिसिस यानी उत्प्रेरक यौगिक के रूप में कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्षमता उनमें देखने के लिए मिलता है। ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। होता है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, यानी जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे वो कलर कंपाउंड्स के रूप में होंगे, यानी रंगीन यौगिक बनाते हैं हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। आगे बात करें, देयर कंपाउंड्स आर जनरली और पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मतलब इनकी जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक होती है। डायामैग्नेटिक बहुत कम दिखाते हैं, ज्यादातर कैसी होती है? ये पैरामैग्नेटिक टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अनुचुंबकीय गुण को दिखाते हैं। आगे बात करें, इनमें ग्रेट टेंडेंसी होता है क्या? किसके लिए? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक। क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक बनाने की क्षमता होती है। क्या होती है? संकुल यौगिक बनाने की क्षमता इनके बॉडी मतलब इनके अंदर होती है। आगे बोल रहा है कि दे फ्रॉम इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स, क्या इंडस्ट्रियल कंपाउंड बनाते हैं? किसके किसके साथ मिलके? हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, बोरान के साथ, नाइट्रोजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं? ये इंडस्ट्रियल कंपाउंड बनाने की भी प्रवृत्ति रखते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है दे फ्रॉम एलॉयस। एलॉयस मतलब हमारे मिश्र धातु। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं स्पेशली मिश्र धातु, ठीक। तो ये मिश्र धातु भी हमको कहीं ना कहीं बनाते हैं कौन? हमारे स्पेशली जो पाए जा रहे हैं क्या? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो काफी बेसिक रहा हमको, काफी मूड मेरा थोड़ा सा लास्ट में खराब हो गया इसलिए कि कैमरा लगातार बंद हो जाता था, पता नहीं इसको क्या हुआ था, समझ नहीं आया था कि 10 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग इतनी कम से कम 50 बार ज्यादा कटा है, ठीक। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में हमको 2.5 घंटे लग गए, ठीक। परेशानी ऊपर से हुआ तो थक गया पूरा शरीर। अब चलते हम खाना पीना खा लेते हैं, आप लोग पूरा नोट्स कर लेना काफी भी अच्छे तरीके से, ठीक। जो भी होगा दूसरे सेशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। मिलते हैं तो नए वाले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।